तो सब लोगों का स्वागत है आज की इस यात्रा में। आज जैसे कि सुबह ऑफिस के एंड से एक पोस्ट जो है वो डाल दी गई थी, जिसमें आपको अलग-अलग विषयों के बारे में पूछा गया था कि आप किस विषय के बारे में जो है वो जानना चाह रहे हैं। अलग-अलग विषयों की ये यात्रा जो है वो रहने वाली है और हम आपके कहे अनुसार जिस टॉपिक पर, जिस बात पर आप स्पष्टता लेना चाहेंगे, जिस बात को आप समझना चाहेंगे, हम उस पे बात करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि आज सबसे ज़्यादा वोट जो है वो न्यूमरोलॉजी को मिले थे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे। हमने यही पोस्ट यूट्यूब पे, वही पोस्ट हमने इंस्टा पे और अलग-अलग हैंडल्स पे डाली थी, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने न्यूमरोलॉजी को जानने की जिज्ञासा जो है वो और जताई। तो आज हम कुछ बात जो है वो करने जा रहे हैं किसकी? न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी आज एक ऐसी सी साइंस जिसके ऊपर हर एक व्यक्ति का विश्वास जो है वो कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। और न्यूमरोलॉजी एक्चुअल में क्या है, किस तरह से काम करती है और कैसे हमें न्यूमरोलॉजी को देखना चाहिए, समझना चाहिए, इन सब बातों के बारे में हम जो है आज बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी सी साइंस जिसको ग्रहों की ऊर्जाओं के साथ जोड़ करके देखा जाता है, या मैं यूं कहूं जितनी भी साइंसेस, ऑकल्ट साइंसेस, मिस्टिक साइंसेस जितनी भी हैं, उन सब का अस्तित्व, उन सब का जो आधार है वो कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र ही है। ग्रहों की जब तक बात नहीं होती तब तक किसी भी ऑकल्ट साइंस को हम समझ नहीं सकते। तो पहली बात ये कि न्यूमरोलॉजी एक विषय है जहां पर हम ग्रहों की बात करते हैं, पर मैं न्यूमरोलॉजी को अपनी भाषा में इसको स्पंदन शास्त्र कहता हूं, यानी कि साइंस ऑफ वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस की साइंस है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है कि एक व्यक्ति जिसका जन्म किसी भी तारीख को हो, चाहे मान लीजिए आज की डेट है, अगर हम सिर्फ आज की डेट को देखेंगे तो आज तो सैकड़ों बच्चों ने जन्म लिया, वो भी एक ही हॉस्पिटल के एक ही वार्ड के अंदर कई बच्चों ने जन्म लिया। क्यों? तो क्या सबका भाग्य एक जैसा सा हो जाता है? पहला प्रश्न जिसका आंसर आप स्वयं अपने आप के अंदर जो है वो देने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि हर एक सेकंड जब एक बच्चा जन्म ले रहा है तो ग्रहों की जो वाइब्रेशन है, ग्रहों के जो स्पंदन है, वो पृथ्वी पर किस तरह से पहुंच रहे हैं और किस तरीके से उसका प्रभाव पड़ रहा है, ये बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक कि जब ज्योतिष के अंदर हम एक जुड़वा बच्चों की कुंडली देखते हैं तो उसके अंदर भी कुछ चीजों का जो है अंतर जो है वो सामने नजर में आता है उपनक्षत्र के तल के ऊपर। तो जब कभी 2 मिनट 3 मिनट के डिफरेंस पे जुड़वा बच्चे भी जन्म ले रहे हैं, या एक ही क्षण के अंदर अलग अलग स्थानों पे जब दो बच्चों ने जन्म लिया, तो उस वक्त लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का बदल जाना, या एक ही हॉस्पिटल के एक ही वार्ड के अंदर दो बच्चों का जन्म लेना अलग अलग समय पर, तो कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो देखने को मिलती हैं। तो इसको कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है, इस बात को समझना जो है वो जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि न्यूमरोलॉजी जो है, मैं इसको अपनी भाषा में स्पंदन शास्त्र कहता हूं। स्पंदन यानी कि वाइब्रेशंस और शास्त्र यानी कि साइंस। स्पंदनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक व्यक्ति के मनुष्य रूपी जीवन को देखते हैं तो केवल मात्र स्पंदन ही है और उसके आगे पीछे कोई भी बात हम कर ही नहीं सकते। हमारी जो जीवन का प्रारंभ है, हमारी जो जीवन की शुरुआत होती है, वो कहाँ से होती है? उस स्पंदनों से होती है, वाइब्रेशन से होती है। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो हृदय धड़कता है, तो उसके हृदय की धड़कनों को जो है वो महसूस किया जाता है। फिर एक बच्चा जब इस पृथ्वी पे आता है, इस मृत्यु लोक में जब प्रवेश करता है, तो पहली ध्वनि रोने की जो है वो बनती है। ये कौन से हैं? ये एक स्पंदन है, और रोने की जो ध्वनि है वो ओंकार की ध्वनि है, जो बच्चे के रोने की इस पृथ्वी पे आने के बाद होती है। तो वहां से आपकी जीवन यात्रा प्रारंभ होती है, से लेकर के जब तक आपका जीवन चल रहा है, तब तक हर एक सेकंड आप वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि हर एक क्षण, हर एक सेकंड वाइब्रेशंस जो हैं वो आपके साथ जुड़ी हैं। और अगर आपको इस बात को समझना हो कि वाइब्रेशंस क्या होती हैं, स्पंदन क्या होते हैं, तो आप अपने स्पंदनों को अपने साथ जो है वो महसूस कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने पल्स को पकड़ करके आप अपने शरीर के अंदर घटित होते हुए स्पंदनों को देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी आंखें बंद कर करके अपने शरीर के अंदर घटित होते हुए स्पंदनों को समझ सकते हैं। तो स्पंदनों की साइंस है ये। साइंस किसकी है? वाइब्रेशंस की। वाइब्रेशंस की साइंस को समझना इज एक्चुअल न्यूमरोलॉजी में को समझना, जहां आज कहीं आकर के सिर्फ वो कुछ नंबर्स पे ही कन्फाइंड हो गया। और विषय ये भी नहीं है कि नंबर पे आकर के कन्फाइंड हो गया, विषय ये हो गया कि बहुत सारे मिथ जो है वो साथ में कहीं ना कहीं जुड़ गए। कैसे मिथ? कि 2 नंबर है तो ये हो जाएगा, 3 नंबर है तो ये ऐसा हो जाएगा, 4 नंबर है तो ऐसा हो जाएगा। जबकि आपको इस बात को समझना होगा कि न्यूमरोलॉजी की साइंस जो है ना, इसको हम स्पंदन की साइंस जो है वो बोल सकते हैं। यानी कि हमारे जीवन के अंदर जब जीवन प्रारंभ होता है तो एक जो अंक, जो डेट
डेट ऑफ बर्थ में नज़र में आते हैं वो बहुत सारे बच्चों के नज़र में आ सकते हैं, पर उसके साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो गहनता से देखनी इम्पोर्टेंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आज का दिन जो है वो शनिवार है। हम बात करते हैं किसकी, आज शनिवार है, और अगर हम आज का मूलांक निकालेंगे तो कौन सा आ जाएगा, 27 आ जाएगा, है ना। 7 जो है वो आ जाएगा, 25 तारीख है, यानी कि 5 और 2 मिलकर के 7 जो है वो बन जाएंगे। सो इसका अर्थ क्या है, अगर हम बात करते हैं कि मूलांक, क्या आज जिन बच्चों ने जन्म लिया जिनका मूलांक 7 बनता है और उनकी वाइब्रेशंस, क्या शनि की वाइब्रेशन साथ में काम नहीं करेंगी, क्या करेंगी या नहीं करेंगी, इस बात का आंसर अपने आप को दीजिएगा। आज तिथि कौन सी है, हमारे हिंदू दर्शन के अनुसार शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि है, कृष्ण पक्ष की कौन सी तिथि है, क्या वो काम करेगी या नहीं करेगी, इस बात का आंसर खुद को देने का प्रयास कीजिए। और कहीं ना कहीं सिर्फ इन साइंसेस को अलग अलग तरीके से सिर्फ और सिर्फ मित्र के साथ जोड़ दिया गया, जहां पे सबसे ज्यादा दुर्गति सब्जेक्ट की कब हो गई, जब प्लैनेट्स को किसी का शत्रु बता दिया जाता है, किसी का मित्र बता दिया जाता है। नो डाउट किसी एक व्यक्ति की किसी के साथ नहीं बन सकती। इसको ऐसे समझाने का प्रयास करूंगा कि एक ही घर में रहते हैं सब, सोलर सिस्टम है, तो हम जब सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम एक तंत्र की बात कर रहे हैं, यानी कि एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक इसको ऐसे समझिए जैसे एक परिवार, सोलर सिस्टम मतलब एक परिवार। एक परिवार के अंदर माता भी है, पिता भी है, आपके बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, आपके सेवक भी रहते हैं, तो अलग अलग माइंडसेट के लोग रहते हैं। अब अगर सेवक की अपने मालिक से नहीं बनती या मालिक की सेवक से नहीं बनती, पर क्या हम ये कह सकते हैं कि उनके आपस में शत्रुता है? इस बात को फिर से कहूंगा, आंसर खुद को दीजिएगा कि आपको ये समझना होगा कि शत्रुता का विषय नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है, माइंडसेट का विषय आता है। यानी कि एक प्रोस्पेक्टिव बच्चे के देखने का अलग होगा, घर के ऑनर का अलग होगा, घर की महिला का अलग होगा, माँ का अलग होगा, वहीं सेवादार का अलग जो है वो होगा। तो हर एक व्यक्ति का प्रोस्पेक्टिव देखने का चीजों को जो है वो अलग अलग बनता चला जाता है। तो वो प्रोस्पेक्टिव को समझना, उसको समझे बिना कुछ भी बोल देना, ये न्यूमरोलॉजी जो है वो काम नहीं करती। और न्यूमरोलॉजी में सबसे ज्यादा मिथ, सबसे ज्यादा भ्रांति जो है, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, हो सकता है मेरी नॉलेज बड़ी जो है वो लिमिटेड हो, पर इतने वर्ष में जो मैं अपनी इतने वर्षों के अभ्यास में समझ पाया हूँ, और इस बात का आंसर पुनः से कहूंगा खुद को दीजिएगा, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि न्यूमरोलॉजी के अंदर जब हम नंबरों की बात कर रहे हैं तो आपको दो नंबर्स, जिसको हम मूलांक और भाग्यांक कहते हैं, मूलांक और भाग्यांक, ये नंबर कैसे मिलते हैं, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी आता है 1 से 31 तक, उसको अगर जोड़ दें तो मूलांक बन जाएगा, पूरी डेट प्लस मंथ प्लस ईयर कर देंगे तो भाग्यांक आ जाएगा। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि मूलांक आपका जो है वो बड़ा ही उत्तम नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी ऑनलाइन सेशन में लोग जुड़ते हैं ना, तो पहली एक इसी मिसकंसेप्शन के साथ आते हैं कि एक तो हमारा 8 नंबर आ गया, हमारे लिए बड़ा अनलकी है। आज जो बच्चे जन्म ले गए उनका 25 बन करके 5 और 2 मिल करके 7 बन गया, तो कहीं ना कहीं वह में डल जाता है केतु की ऊर्जाएं हैं, तो हमारे लिए बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। पर क्या ऐसा है? क्या आप इन ग्रहों की ऊर्जाओं को ध्यान नहीं देंगे कि ये कैसे आपके लिए काम कर रही है? तो मूलांक और भाग्यांक, ये जो भी नंबर आपको मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है, मतलब ये एक ऑब्वियस सी बात है कि उस दिन जो भी बच्चे जन्म हुए उनको मूलांक और भाग्यांक वही मिला होगा। मैंने क्या कहा कि पहला डर, बहुत सारे लोग जब ज्वाइन करते हैं ना, तो मैं देख करके कई बार हैरान होता हूँ कि इतनी सारी मिसकंसेप्शंस और प्लैनेट्स को लेकर के इतना सारा डर, इतना सारा फोबिया, कि जैसे मान लीजिए राहु प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देने वाला है, शनि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देने वाला है, केतु प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देने वाला है, और बृहस्पति अच्छा ही अच्छा है, सूर्य अच्छा ही अच्छा है। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि लाइफ जो है ना, जिंदगी जिसको हम कहते हैं, वो अप्स एंड डाउन्स का लाइफ जो है वो जिंदगी है। इस अप्स एंड डाउन्स को डिसाइड करने में कि किस वक्त एक व्यक्ति का अच्छा समय आएगा, किस वक्त एक व्यक्ति को टफ टाइम्स का सामना करना पड़ेगा, इसके लिए हम ज्योतिष का सहारा लेते हैं। और ज्योतिष में ग्रहों की ऊर्जाओं को समझ करके अगर हम न्यूमरोलॉजी के अंदर ऊर्जाओं को समझते हैं, तो आपकी जो यात्रा है ना, सही मायने में प्रारंभ होती है। इसको ऐसे समझिए। और छोटा सा एक टर्म यूज करने जा रहा हूँ, इसको सब लोग ध्यान से सुनिएगा। मूलांक और भाग्यांक, आपका कोई भी डेट क्यों ना हो, आप किसी भी डेट को जन्म क्यों ना लिए हो, आपका मूलांक कोई भी क्यों ना बनता हो, भाग्यांक कोई भी ना बनता हो, पर मूलांक को और भाग्यांक को मैं क्या कहता हूँ, मैं इनको अपने सभी मेंबर्स को, सभी जो ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन में जुड़ते हैं ना, एक जब टर्म बताता हूँ ना, जिसको हम कहते हैं सेंसिटिव नंबर, यानी कि ये आपके एस्ट्रोलॉजिकल तल पर कहीं ना कहीं सेंसिटिव नंबर जो है वो देखिए।
यानी कि जैसे कि उदाहरण दे लेते हैं, आज की अगर हम बात करते हैं कि आज की जो डेट है, ये डेट अगर हम 2+5 कर देंगे तो 7 बन जाएगी, राइट? ये जो 7 बन जाएगी, 7 किसको बता रही है? वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली। हाँ, मैं यहाँ ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, देयर आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ ये क्या नाम है हमारी न्यूमरोलॉजी का, जिसमें एक वेस्टर्न कंसेप्ट है जहाँ पर ग्रहों के नंबर्स जो हैं आज हम अलग तरीके से देखते हैं, और वैदिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली नंबर की फ्रिक्वेंसीज भी अलग तरीके से देखी जाती है। यानी कि जहाँ पर आज इस वर्ष जैसे 2025 की अगर हम बात करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी के मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली यस, ये किसकी ऊर्जाएं हैं? मंगल की ऊर्जाएं। बट वैदिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली ये ऊर्जाएं किसकी हैं? ये अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं केतु की ऊर्जाएं काम कर रही हैं। सो पहली बात तो ये इन बातों को भी समझना कि दो डिफरेंट एनर्जीज एक तरह पे देखने को मिलती है। सो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, कि जिसका भी मान लीजिए 25 तारीख को जन्म हुआ, जैसे आज का दिन ही जन्म हुआ, तो 5 और 2 यानी कि 2 और 5 मिलकर के 7 बन गए। तो क्या एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट केतु आपको सपोर्ट करता है? अगर आपको सपोर्ट करता है तो आप उसको अपना ऑस्पिशियस नंबर कह सकते हैं, जिसको हम कहेंगे कि हाँ भाई आपके लिए 7 नंबर है, तो आप ये उपाय कर लें तो आपके लिए बड़ा उचित है। पर क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल केतु आपको कैसे प्रभाव जो है वो देने वाला है? जब तक आप ये नहीं जानते तब तक आपका बात जो है ना वो बनेगी नहीं। मान लीजिए केतु आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के अंदर एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, हालांकि एक एस्ट्रोलॉजी एक डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाएगा, बट फिर भी अगर मैं कहूँ कि अगर केतु आपकी कुंडली में मिथुन राशि में रखा हुआ है तो उसका मतलब उसके प्रभाव डिफरेंट होंगे, यानी कि नीच का हो गया। और वही केतु अगर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में आपके अगर धनु राशि में है तो इसका मतलब उसके प्रभाव उच्च के जो है वो आने वाले हैं। वही अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखना, मैं न्यू डिटेलिंग्स को समझ, तो इसका मतलब क्या है कि केतु जिनका आज का जन्म हुआ उनको अलग अलग प्रभाव जो है अलग अलग समय पे देखे जाएंगे, क्योंकि आज अगर इस साल में 25 तारीख आई है, अगले महीने की फिर 25 तारीख को आप मूलांक तो साथ ही लेने वाले हो। उसके अगले साल अगले 2030 में भी जब जनवरी आएगा और 25 तारीख आएगी, उसको आप मूलांक तो साथ ही लेने वाले हो। तो क्या केतु की प्लेसमेंट्स नहीं बदल रही हैं? तो इसको जब तक नहीं समझा जाएगा ना, और भाग्यांक को भी समझने के लिए हमें समझना चाहिए भाग्य और अंक, यानी कि वो अंक जो भाग्य को जन्म देता है। भाग्य को जन्म देने वाला अंक वो अंक जो पूरी डेट प्लस मंथ प्लस ईयर को जोड़ करके बना दिया जाता है। तो क्या वो आपका भाग्य को जन्म देने वाला अंक जो है, क्या आपके सपोर्ट में है कि नहीं है? विषय ये है। विषय ये नहीं है कि मैं मूलांक को मूलांक नहीं कह रहा, मूलांक को ऑफकोर्स मूलांक ही है, मूलांक मतलब आपका मूल स्वरूप। पर क्या वो मूल स्वरूप, मूल प्रवृत्ति आपके साथ फेवरेबल है या नहीं है? क्या आपकी मूल प्रवृत्ति कहीं ऐसी तो नहीं जिसके कारण से आप हमेशा प्रॉब्लम में आते हैं? क्या आपके भाग्यांक की जो एनर्जीज हैं वो ऐसी तो नहीं जिसके कारण से आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आते हैं? तो इस बात को पहले गहनता से समझना एक विषय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रहता है। अलग अलग ग्रहों की अलग अलग ऊर्जाएं हैं। ये प्लानिटरी कैबिनेट है। सबसे पहले मैंने क्या बताया? प्लानिटरी कैबिनेट है। प्लानिटरी कैबिनेट यानी कि एक तंत्र है जो पूरा का पूरा बनता है एक परिवार से। तो एक परिवार में मतभेद होते हैं, मनभेद हो सकते हैं कहीं ना कहीं, और मतभेद भी हो सकते हैं, बट आपस में दुश्मनी का भाव जब भी होता है ना, तो वो भाई भाई भी आपस में जो है वो अलग हो जाता है। पर ये प्लानिटरी कैबिनेट ऐसा है, ये चाह करके भी एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। सोलर सिस्टम में ऐसा नहीं है कि शनि कहता है कि मेरी सूर्य के साथ नहीं बनती, मैं किसी और सिस्टम के अंदर जा करके अपना जो है चक्र जो है वो चलाता हूँ। दैट्स नॉट पॉसिबल। सो कहने का अर्थ क्या है कि न्यूमरोलॉजी या ग्रहों को समझने के लिए आपको ग्रहों की प्रवृत्ति को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर वहां से यात्रा जो है एक्चुअल में प्रारंभ जो है वो होनी चाहिए। जब तक आपको ये बातें नहीं पता तब तक न्यूमरोलॉजी का प्रारंभ आप नहीं मानिए। फिर दूसरी बात जिसको हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर अक्सर ना लोग एक फोबिया के साथ जो है वो एंटर करते हैं। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले एक कंसल्टेशन जो है वो आई, जिस कंसल्टेशन में उनके दिमाग में एक मिसकंसेप्शन जो है वो कहीं ना कहीं एंटर कर गई। वो किसी को उन्होंने शेयर किया होगा या कोई कंसल्टेशन ली होगी ऑलरेडी, कि उनका जो नाम है वो प्रॉब्लमेटिक है। अब उनका जो नाम था, उन्होंने अपने नाम के अंदर बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स को ऐड करा करके कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो कर लिए। अब जब से उन्होंने अपने अल्फ़ाबेट्स के अंदर चेंजेस करवाई, उसके बाद से वो अब फिर वापस मेरे पास आए, तो मैंने ऐसा पूछा कि आपने तो ऑलरेडी ली हुई है कंसल्टेशन, फिर आपको क्या आवश्यकता है? आप
जिस पे भी जिसके साथ भी जा रहे हैं, जिसके पास भी जा रहे हैं, उन पे भरोसा रखिए और कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो ऐसा कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि मैंने अगर किसी से कंसल्टेशन ली है, मैं उसके ऊपर पूर्णतः से विश्वास रखता हूँ तभी मैंने कंसल्टेशन ली। बट ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है कि जब से मैंने अपने नाम में चेंजेस की हैं, मैं लाइफ को ना एक पजल की तरह देखना शुरू हो गया हूँ। यानी कि ज़िंदगी में कई चीज़ें क्लैरिटी थी, मुझे दिक्कतें आ रही थी, तो मुझे ये पता था कि मुझे ये दिक्कत आ रही है। पर अब ऐसी सिचुएशन बन गई है जहाँ पर ज़िंदगी में दिक्कत आ रही है, पर मैं आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहा। तो ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है? तो जब मैंने उनके नाम को देखा, जो नाम करेक्शन जो उनकी की गई थी, मैं अभी वो नाम मैं शेयर करना पसंद करूँगा क्योंकि एक वो कंसल्टेशन का विषय है। सिर्फ़ इतनी सी बात को समझिएगा कि नाम की करेक्शन जो न्यूमरोलॉजी के अंदर भी की जाती है, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी कितने ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, ये भी एक बहुत विषय है। यानी कि अगर मैंने इतने ज़्यादा अल्फ़ाबेट कर दिए ऐड, जहाँ पर एक व्यक्ति का नाम ही डिस्टॉर्ट हो गया, तो एनर्जीज़ क्या हो गई? एनर्जीज़ कहीं न कहीं उस व्यक्ति की डिस्टॉर्ट हो गई। सामने वाला उस व्यक्ति को समझने के लिए जो है वो कहीं न कहीं हमेशा जो है वो तकलीफ़ में रहेगा, वो उसको समझ ही नहीं पाएगा, ये कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो इस बातों का जो है वो खुद ज़रूर से ध्यान रखिएगा। ये नाम करेक्शन न्यूमरोलॉजी का एक विषय है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। जैसे मैंने आपको एक स्टार्टिंग में कहा कि मान लीजिए इसी क्षण के अंदर, इसी मूवमेंट के अंदर अगर 2 बच्चे जन्म लेते हैं, मान लीजिए एक ने जन्म लिया मुंबई के वेस्ट मुंबई में और एक ने लिया साउथ मुंबई में जन्म लिया, एक ही क्षण में, विद इन द सेकंड्स कुछ गैप हो सकता है या मान लीजिए एक ही समय पे लिया। तो उसके अगर हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकालेंगे तो शायद थोड़ा सा अंतर निकल करके आए, पर बहुत ज़्यादा मेजर अंतर नहीं निकल करके आएगा। वहाँ से न्यूमरोलॉजी क्या अपना काम करना शुरू करती है? यस, वहाँ से न्यूमरोलॉजी भी अपना काम करना शुरू करती है। कैसे करती है? कि एक व्यक्ति के नाम के स्पंदन जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि आपके नाम की वाइब्रेशंस क्या हैं? किस तरीके से आपका नाम के स्पंदन जो हैं वो आपके साथ ज़िंदगी में जुड़े हुए हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं हमेशा अपने साथी मेंबर्स के साथ मज़ाक करता हूँ कि हमारे बॉलीवुड के एक विलन जो है मशहूर रहे, जिनका नाम रहा प्राण। तो कभी भी किसी भी माँ-बाप ने उन बच्चों का नाम उसके बाद प्राण रखा नहीं। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन स्पंदन, जिसको सबकॉन्शियस लेवल पे अगर हम देखते हैं, वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, तो कहीं न कहीं आप देखेंगे उसका नेगेटिव प्रभाव ही देखने को मिलता है। मैं आज अगर बात करता हूँ, रामायण के समय को अगर पकड़ता हूँ, तो राम तो कई बच्चों का नाम आपको मिला होगा। यानी कि राम जी का नाम कई लोगों ने अपने राम के नाम के साथ जो है वो जोड़ लिया होगा, राम कह करके। पर रावण तो किसी ने भी नहीं रखा। तो क्या स्पंदन यहाँ से काम करना शुरू करते हैं? इस बात को ज़रूर अपने मन के अंदर बैठ करके अंतर्मन से प्रश्न पूछिएगा और उसका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। सो ना केवल नाम का स्पंदन, नाम का अर्थ, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपके नाम का अर्थ अगर निरर्थ है ना, तो यानी कि उसका कोई अर्थ नहीं है और कहीं न कहीं आपकी लाइफ में चैलेंजेस भी वैसे हैं, तो आप नाम में जितने मर्ज़ी करेक्शंस करा लीजिए, आपको उसका प्रभाव नहीं मिलेगा। ये सब बातें पहले वास्तविक तल पर समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक वो नहीं समझोगे तब तक बात बनेगी नहीं। और फिर कहीं न कहीं आपके जीवन के अंदर कुछ नंबर्स की फ्रीक्वेंसीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलती हैं जो आप बदल ही नहीं सकते। नाम तो आपने बहुत समझदारी की, आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले गए, आपने अपना नाम बदलवा लिया। आप अपना पैन कार्ड नंबर कैसे चेंज करवाएँगे? आप अपना आधार कार्ड नंबर कैसे चेंज कराएँगे? आप अपना व्हीकल नंबर जो है वो तो बदल सकते हैं, फ़ोन नंबर बदल सकते हैं, हाँ? आप अपना घर का नंबर भी बदल सकते हैं। बट आपकी जो परमानेंट आइडेंटिटीज़ हैं, मान लीजिए जैसे कि आधार कार्ड की बात कर दी मैंने, आपके पासपोर्ट की बात कर दी, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी बात कर दी। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं परमानेंट साधन बन जाती है। ड्राइविंग लाइसेंस फिर एक समय के बाद एक्सपायर आ गया तो फिर किसी ने एक नया बनवा लिया। पर विषय ये है, अगर मैं पैन कार्ड की बात करूँगा तो वो एक परमानेंट अकाउंट नंबर आपको मिल गया और आधार कार्ड एक परमानेंट अकाउंट नंबर मिल गया। तो यानी कि एक ग्रहों की स्पंदन वाइब्रेशंस जो है वो कहीं न कहीं व्यक्तियों के साथ जुड़ते हैं। उनका प्रभाव कहीं न कहीं मिलता है एंड ट्राई टू फिगर दैट आउट कि आपको कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसीज़ आपके लिए अच्छी हैं। तो इसका मैं छोटी सी एक एक्सरसाइज़ दूँगा और अगली दफ़ा जब आप सेशन के अंदर आएँगे, हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको फिर से सूचित करते हुए मैं प्रयास करूँगा कुछ-कुछ दिनों में आकर के लाइव यहाँ पे आंसर्स कुछ ना किसी टॉपिक के बारे में बोलूँ। पर हमारा जो पब्लिक ग्रुप है ट्रिनिटी वास्तु वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु ग्रुप, वहाँ पर लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन जो है, जो आप लोगों की व्यक्तिगत ज़िंदगी में कोई भी समस्याएँ अगर चल रही हैं, तो उनका आंसर मैं वहाँ दूँगा। जो लोगों ने नहीं जॉइन किया हुआ, आपको कमेंट सेक्शन में कुछ समय बाद यहाँ पर लिंक जो है वो मिल जाएगा। नहीं तो आप ट्रिनिटी वास्तु वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु भी लिखेंगे, तो भी आपको ग्रुप का लिंक जो है वो
दिख जाएगा, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं प्रयास कर करके जब भी कभी पॉसिबल होता है, मैं वहाँ पे आकर के लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो लेता हूँ, ताकि जो लोग कहीं किसी कारण से कंसल्टेंसी नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में उनको मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास हमेशा करता रहता हूँ। सो इसी तरीके से आप भी जुड़िए, और साथी परिवार ने एक और नई मुहिम जो है वो शुरू की है। धीरे धीरे कर करके हर एक शहर के अंदर हम उसको लेकर के जाएंगे, बट अभी इनिशियली पुणे, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तराखंड, यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति, ध्यान से मेरी इस बात को सुनिएगा, इन अलग अलग शहरों में, पुणे, महाराष्ट्र में पुणे और मुंबई, दिल्ली और उत्तराखंड, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ही असहाय है, जिसको लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वो कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी चाहे वास्तुशास्त्र की लेना चाहता है, और वो चाहता है कि वास्तु की कंसल्टेंसी उसको मिले, तो उसके लिए हमारे साथी मेंबर्स जो हैं, हमारे सीनियर आचार्य जो हैं, वो आपके लिए खड़े हैं आपके साथ। आपको सिर्फ और सिर्फ उनके आने और जाने का जो चार्जेस हैं वो पे करना है, बाकी आपकी कंसल्टेशन जो है आपसे आपको जो है वो देनी है। सो ये तो बात रही ग्रुप से जुड़ी हुई, कुछ मैं आपसे बात कर रहा था। पुणे से अपने टॉपिक पे आते हुए, कि एक व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को समझना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में रोल प्ले करती हैं। सो नाम की हम जब बात करें, मैंने बोला कि एक बच्चे का जीवन का शुरुआत जब होती है ना, वो कहाँ से होती है? अगर आप ध्यान देंगे ना, ओंकार की ध्वनि से होती है। जब बच्चा रोता है ना, पहला जब ध्वनि प्रारंभ करता है तो वो ओंकार की ध्वनि है। ये रमनदीप जी ऑफिस के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये वीर सिंह जी, गुरुदेव मूलांक 6 और भाग्यांक 6 है, तो क्या रेमेडी करें? देखिए वीर सिंह जी, मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो सबसे पहले तो आप सब लोगों का स्वागत करते हुए, ये जो यात्रा मैंने प्रारंभ की है ना, ये यात्रा आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने की यात्रा है, जहां पर आप ना केवल क्विक फिक्स रेमेडीज की ओर भागें, बल्कि एक कंसेप्ट को समझ करके ना आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रेमेडीज की बात उसके बाद प्रारंभ होती है कि आपको क्या करना है। जब तक कोई एक व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसके जीवन में समस्या क्या है, तो आंख बंद करके कोई रेमेडी सजेस्ट करना भी बहुत उचित मैं नहीं मानूंगा। हाँ, जो जनरलाइज रेमेडीज हैं वो की जा सकती हैं, उनका प्रभाव कभी भी लिया जा सकता है, वो एक अलग विषय है, बट इसके अलावा भी आप सब लोगों को गहराई से किसी चीज़ को जानना और समझना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। सो जैसा कि मैं आप लोगों से कह रहा था कि मूलांक और भाग्यांक एक रोल प्ले करते हैं, बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में फिक्स मिलती हैं। तो आज के बाद एक एक्सरसाइज, सब लोग जितने लोग भी सुन रहे हैं यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यू हैव टू प्रिपेयर वन लिस्ट। आप एक लिस्ट जो है वो बनाइए। कैसे बनाएंगे? वो लोग दो, एक पेज के ऊपर अलग अलग कॉलम्स बना लीजिए, जिन कॉलम्स में आपको क्या लिखना है, आपको उन लोगों का नाम लिखना है एक साइड पे जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपके साथ बहुत प्रेम भाव रखते हैं। और वो दूसरी लिस्ट कौन सी होगी? दूसरी लिस्ट उन लोगों की जिनके साथ आपके मतभेद कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, चाहे वो भाई हो, कहीं ना कहीं आपके पड़ोसी हो, कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, तो वो उनके लिस्ट जरूर बनाइए। तो आप ना एक चीज देखेंगे कॉमन सी। सबसे पहले तो आप उनका नाम लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, और उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो साथ साथ में लिखते जाइए, उनका मूलांक सबका निकाल करके लिखते जाइए। ये पहली एक्सरसाइज जो आप करने का प्रयास कीजिए, और आपको समझ में आएंगी चीजें। अब आप ऐसा देखेंगे कि मान लीजिए कोई 2 नंबर मूलांक वाला है जिसके साथ आपके बड़ा सारा प्रेम भाव है, और दूसरी ही लाइन के अंदर जहां पे आपने, जिनके साथ आपके भाव अच्छे नहीं मिलते, वहां पर भी एक पर्सन आप देख सकते हैं जिसका मूलांक जो है वो 2 बनता है। ऐसा क्यों हो रहा है फिर? अगर तो 2 नंबर आपके लिए फेवर में नहीं है तो बिल्कुल ही फेवर में है तो बिल्कुल ही फेवर में होना चाहिए, या कोई नंबर अगर फेवर में नहीं है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी को ना, ये पहले कदम पर आप अपने साथ जोड़ पाएंगे कि यहाँ पर केवल मिथ्य के साथ नहीं जुड़ना कि ये नंबर आपके लिए परमानेंटली खराब है, ये नंबर आपके लिए परमानेंट अच्छा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो न्यूमरोलॉजी को उस तल पर समझना, उस आधार पर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने लोग भी यहाँ पर मैसेज भेज रहे हैं, रुचि जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ट्रिनिटी वास्तु वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु ग्रुप हमारा जो है वो ज्वाइन कर लीजिए फेसबुक के ऊपर। आप लोगों के ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि मूलांक 6 है और भाग्यांक 6 है, इसका क्या रेमेडी है, 5 दिसंबर 1981 है, इसका क्या करना है, करियर के बारे में जानना चाह रहे हैं, जो भी है, तो वहाँ पर हम लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो कहाँ लेते हैं? ट्रिनिटी वास्तु वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु ग्रुप के अंदर। वहाँ पे आप आइए, वहाँ पे आपकी जो भी दुख तकलीफ परेशानी है, लाइव में आप लोगों से बात करूंगा, आप लोगों के प्रश्न पढ़ करके आपको रेमेडीज जो जो भी संभव हैं इंस्टेंटली जो दी जा सके वो आपको दी जाएंगी, वो आपसे शेयर की जाएंगी। तो वहाँ पे आप उस ग्रुप का हिस्सा जो है वो बन जाए। वहाँ पर हम जो है इस बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम जो है वो बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट को लेकर के।
आप लोगों के जितने भी प्रश्न हैं रेलिवेंट, मैं वहाँ पे डेफिनेटली आंसर दूंगा और प्रयास करूंगा कि महीने में कम से कम एक बार मैं लाइव हो करके जितने लोग वहाँ जुड़ें, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, मुझे नहीं पता एक टाइम पे कितने लोगों को मैं एड्रेस कर पाऊंगा एक साथ में, प्रयास करेंगे डेफिनेटली। यस। सो आप लोगों को क्या करना है पुनः से बताता हूँ, एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट में कुछ नंबर आप कॉमन पाएंगे, वो लोगों के जो आपके साथ बहुत प्रेम भाव रखते हैं। कुछ नंबर आप ऐसे पाएंगे जिनके साथ आपका मन मुटाव जो है वो कहीं ना कहीं चलता हुआ रहता है। पर कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जिनके आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों मिलेंगे, यानी कि कुछ मूलांक वाले लोग ऐसे होंगे जिनके साथ आपकी बनती है, और वही मूलांक वाले कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आपकी नहीं बनती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले कैटेगराइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी जानते नहीं। जिनको ज्योतिष आती है वो ज्योतिष के आधार पर ये स्पष्टता से बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस समय कैसा प्रभाव जो है वो देगा। पर आपको अगर ज्योतिष नहीं आती तो सिमिलैरिटीज को पकड़ सकते हैं ना, कि आपकी जीवन के अंदर क्या क्या चीजें वैसी घटित हो रही हैं। उन घटनाओं को पकड़ के, उन घटनाक्रम को पकड़ करके आप फ्रिक्वेंसीज को तो पकड़ना जान लीजिए। यहाँ से आपकी जो है वो एक्चुअल में प्रारंभ अगर करते हैं न्यूमरोलॉजी का, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल जो है वो रहेगा। इतना सा काम आप करके रखिए, और अगली वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा कि किस तरीके से अलग अलग ग्रहों की ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं, यानी कि सूर्य से लेकर के अगर हम बात करते हैं शनि तक की। हाँ, मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज रिक्वेस्ट भी की थी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, या कई लोगों ने वास्तु पर भी रिक्वेस्ट करी थी, और कई लोगों ने ये भी कहा था कि वर्ष 2025 जो है वो मूलांक के साथ साथ भाग्यांक के लिए कैसा रहेगा स्पेसिफिकली, क्योंकि मूलांक और भाग्यांक दोनों का अलग अलग रोल रहता है हमारी लाइफ में। लोग इसको भी बारफिकेट नहीं कर पाते कि मूलांक का आपकी ज़िंदगी में क्या रोल है, भाग्यांक का आपका क्या ज़िंदगी में क्या रोल है। तो ये सब बातों को पहले बारीकी से समझा जाए तो बात कहीं होती है। बट शॉर्टकट में आज मैंने फिर से कहा कि इंस्टा का टाइम है, जहाँ कहीं ना कहीं 1 मिनट के अंदर अपनी बात समझाने का प्रयास किया जाता है, जो कि संभव नहीं हो पाता। बट यस, मैं प्रयास करूँ लाइव आकर के आप सब लोगों के प्रश्नों के उत्तर देता रहूँ। और जिनको भी ऐसा समझ में आता है कि ये वीडियोस आपके लिए लाभकारी हैं, अगर आप वीडियो शेयर करना चाहें ज़रूर कीजिएगा, ताकि जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँच पाए उन लोगों को लाभ हो। और जो लोग कंटिन्यूसली हमारी वीडियोस जो हैं वो शेयर करेंगे, उनको मंथ में उनका नाम पिक कर करके उनको हमारे सीनियर आचार्यस के एंड से जो है वो कंसल्टेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डेफिनेटली दी जाएगी। जिनका रेगुलर सबसे ज़्यादा महीने में विल पिक द नेम एंड विल शेयर दैट नेम ऑन द दिस लाइव सेशन ऑल्सो, कि हमने इस महीने किसको पिक किया है। सो जो लोग भी शेयर करते हैं, शेयर करते चलिए, और आपको लाभ आपको हो, आपके माध्यम से किसी और को लाभ हो, इन बातों को समझने का, वास्तविकता के साथ जुड़ पाएँ, ताकि आपकी ज़िंदगी में एक्चुअल फैक्ट्स क्या हैं उसको समझने का प्रयास करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, डर से बाहर निकलना है। इस बात को वही लोग जुड़े यहाँ पे, मैं उससे हाथ जोड़ करके सबसे कहूँगा कि केवल और केवल वही लोग जुड़े जिनको डर नहीं चाहिए। जिनको डर चाहिए ना ज़िंदगी में कि 8 नंबर है तो सब खराब है, साउथ वेस्ट कॉर्नर आ गया तो ये हो जाएगा, वो लोगों के लिए यहाँ सही स्थान नहीं। तो आप सब लोग वही लोग जुड़िएगा जिनको एक्चुअल में चीज़ों को समझना है और लाइफ के अंदर अपने अंदर चेंजेस लानी है पहले, ताकि आप ग्रहों की ऊर्जाओं को बदलता हुआ पाएं। आप इस बात को समझिएगा कि आप एक वास्तु कंसल्टेंट जो आपको आकर के कोई भी क्लेम कर देता है कि जाओ मैंने आपका कर दिया, आपका सब कुछ ठीक हो गया, राम जी का कर देते भाई। उनकी जिंदगी में राम जी ने सारी सिचुएशन अपनी फेस की ना, अपने कर धर्म को निभाया, अपने कर्म को निभाया, सब कुछ किया ना। तो उनकी ज़िंदगी में भी अप्स एंड डाउन्स लगे थे, बट वो उन्होंने कितनी खूबसूरती से सिचुएशंस को हैंडल किया, उन्होंने अपना धर्म कैसे निभाया, ये सब हमें सीखना चाहिए ना राम जी से। वो हमें सीखना नहीं है, हमें चाहिए कि कोई एक कंसल्टेंट आए जो क्लेम करता हो कि मैंने आपका 100% कर दिया है। और ये 100% वाले जितने भी हैं ना, ये कहीं ना कहीं इनसे बच के रखिए। ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर है, चाहे कोई वास्तु कंसल्टेंट है, चाहे कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, जो भी ये क्लेम करता है कि 100% चीज़ें हो जाती हैं, 100% अगर हो जाती होती तो विषय यह है कि कृष्ण जी को भी अपनी ज़िंदगी ना अलग तरीके से देखने को मिलती। हम तो फिर, हमारी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है उनके आगे। तो इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सब लोगों की, बट ये यहाँ पर कहीं ना कहीं मन के अंदर एक दुख होता है कि जहाँ पर साइंसेस को मिथ की तरह जोड़ दिया जाता है। तो इस कारण से
ये प्रयास है, ये जो जर्नी मैं लाइव आकर के कर रहा हूँ, इसका सिर्फ प्रयास ये है, पर्पज़ ये है कि आप लोगों को फैक्ट्स के साथ जो है वो जोड़ने का प्रयास कर पाऊँ, ताकि आपकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपने साथ चेंजेस जो है वो कैसे लेकर के आएँ। सूर्य को ठीक करना है तो आपको अपनी हैबिट्स के अंदर क्या-क्या चेंजेस लिख कर करनी है। जब तक वो नहीं करेंगे, आप डाल लीजिए, आप चाहे माणिक डाल लीजिए, चाहे आप एक मुखी रुद्राक्ष डाल लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, जब तक आपके आचरण के अंदर, आप अपने बिहेवियर के अंदर चीज़ें लाने का प्रयास नहीं करोगे, अपने साथ बैठ कर के अपनी गलतियों को नहीं देखोगे, तब तक बात नहीं बनती। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पहले आपको अपने आप को समझना है, तो हर एक चीज़ आपके लिए सहायक हो जाती है। रत्न भी काम करेंगे, रुद्राक्ष भी काम करेंगे, क्रिस्टल भी काम करेंगे, सब करेंगे और सब बेस्ट करेंगे, पर कब करेंगे? जब आप खुद को समझना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप कहाँ बैठ कर के गलती करते हैं। तो आत्म-मंथन करना, खुद को समझना, जब तक ये बात नहीं होगी तब तक बात नहीं होगी। सो आप सब लोगों से पुनः से रिक्वेस्ट करते हुए कि आप सब लोग, जो मैंने इस वीडियो के अंदर एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ बताई है, उसको ज़रूर कीजिएगा। तब तक जब तक मैं अगली वीडियो के अंदर फिर से आपसे ना मिलूँ। जो लोग भी इस वीडियो को बाद में सुनेंगे, तो उन लोगों को भी यही कहूँगा कि जो-जो चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है, ज़रूर इस बात पे ज़रूर गहनता से ध्यान दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में एक काम ज़रूर कीजिए, आप लिखिए कि आप किन-किन टॉपिक्स के बारे में सुनना चाहते हैं। देखिए, हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर जितना चाहे डिस्कस कर सकते हैं, जो चाहिए आपको टॉपिक समझने के लिए। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो बात को आप समझना चाहते हैं, किसी योग को, किसी दोष को, घर कैसे काम करते हैं, दशाएँ कैसे काम करती हैं, इन सब चीज़ों को समझना है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वास्तु के दृष्टिकोण से दिशाएँ कैसे काम करते हैं, तत्व कैसे काम करते हैं, हीलिंग जो है वो कैसे काम करती है, एक शरीर के अंदर 7 चक्र के अंदर, सब चीज़ें, जितने भी मिस्टिक साइंसेज़ में, ऑकल्ट साइंसेज़ में, जिन-जिन चीज़ों के बारे में जितनी मेरी नॉलेज है, वो मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए बिल्कुल इच्छुक रहूँगा। पर प्रोवाइडेड आप लोगों का उत्साह उतना चाहिए, और उत्साह कैसे पता चलेगा? उत्साह ऐसे ही पता चलेगा जब आप अपने कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है वो लिख करके भेजेंगे और साथ-साथ में वीडियो को अगर शेयर करते हैं, तो मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी, ताकि आपके माध्यम से बहुत लोगों तक मेरी वॉइस भी जो है वो पहुँच पाए, मेरे भाव जो हैं वो पहुँच पाएँ। इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से पुनः से धन्यवाद करूँगा। और पुणे से लाइव होऊँगा। ट्रिनिटी वास्तु का हमारा जो यूट्यूब हैंडल है, वहाँ एवरी सैटरडे ऑलमोस्ट वीडियो एक आती है, तो ज़रूर देखिएगा। और इंस्टा हैंडल पे अगर जुड़ना चाहें, इंस्टा पे जो है वो जो रेमेडीज़ होती है ना, पुणे से कहूँगा, वो जनरलाइज़्ड रेमेडीज़ होती हैं। ये मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, हाँ, जनरलाइज़्ड रेमेडीज़ होती हैं सबकी। वो हर एक के ऊपर एप्लीकेबल टू ऑल। 100% फिट बैठेंगी, नहीं फिट बैठेंगी, एक अलग विषय होता है, क्योंकि जनरलाइज्ड रेमेडीज़ का जो विषय होता है वो डिफरेंट होता है। वो सबके लिए कॉमन सी रेमेडीज़ है, कोई भी कर सकता है, जो प्रोवाइडेड उन प्लैनेट की एनर्जीज़ के साथ जुड़ा हुआ हो। येस, अगर आपको प्रिसाइज़ चीज़ों को स्टडी करना है, तो आपको ग्रहों नक्षत्रों को समझना होगा, एक घर को समझना होगा। तो ये बातें आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कविता जी, सर वांट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। हाँ, आप ऑफ़िस में संपर्क कर सकते हैं, अगर आप ज्योतिष, हमारे मार्च में, आई थिंक इस मार्च में हमारा एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी का ऑनलाइन सेशन शुरू है। तो अगर आप करना चाहें तो वो, हाँ, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि क्या नाम है, वीडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्डेड रहेंगे? नहीं, मैं लाइव आकर के आप लोगों के साथ इंटरैक्ट कर के उस जर्नी को जो है वो करता हूँ। क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोज़ में आपके प्रश्न जो है वो कभी सॉल्व नहीं होते, और मैं खुद बैठता हूँ वन टू वन आप लोगों के साथ, जो है आपके प्रश्नों को समझता हूँ और उनका आंसर जो है वो देता हूँ। तो आप चाहे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेज़ में रुद्राक्ष, फेस रीडिंग, पामिस्ट्री, कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी साइंस करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ दिस ट्रिनिटी वास्तु। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। ईश्वर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सबके ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ बनी रही, और एक ज़िंदगी के अंदर सिर्फ एक अगर अच्छा काम खुद के लिए करना चाहते हैं तो ये कीजिएगा, डर से निकलिए। कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं है, कोई भी दिशा अच्छी या बुरी नहीं है, कोई भी नंबर या अच्छा या बुरा नहीं है, कोई भी चक्र आपके शरीर के अंदर अच्छा या बुरा नहीं है। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन सभी एस्ट्रोलॉजर की, सभी कंसल्टेंट्स की मैं दिल से बहुत इज्जत करता हूँ, जो किसी को भी किसी डर के अंदर नहीं डालते, और जिन्होंने ये डर की दुकानें खोली हैं, तो उनसे आप लोग अगर जुड़ते हैं तो आप लोगों को ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। अपना ध्यान रखिए, बहुत सारा प्यार सभी को। ईश्वर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आपके जीवन के अंदर खुशियां बनी रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बहुत सारा प्यार सभी को। थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आप किस टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं। फिर से आप लोगों से जल्दी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।